नमस्कार। लॉर्ड श्री कृष्णा नाम सुनते ही सबके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य अवतार में जन्म ही इसीलिए लिया था कि बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कार्य थे उनके हाथों से होने वाले थे। और उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री अर्जुन को युद्ध से पहले दिया था, जिसको हम आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। और ये हिंदू संस्कृति का एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, ऐसा मेरा मानना है कि इसके अंदर अपने जीवन की जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी समस्याएं हैं, उस सब का सॉल्यूशन है। और आज मैंने इस ग्रंथ में से जो अपने लिए कुछ सीखा है, उसमें से ऐसे 5 टॉपिक मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ बदल के रख देंगे, जो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं एंड में आपको ऐसा टॉपिक देने वाली हूँ जिसमें आपकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम है, जितनी तकलीफ है, उसको कैसे टैकल करके आगे बढ़ना है, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं प्रगति प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट, आज आपके लेके आई हूँ ऐसे 5 पॉइंट जो आपकी लाइफ बदल के रख देंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि सरेंडर एट गॉड विथ प्योर हार्ट। जो भगवान है उसके सामने पूरे दिल से उसको याद करते हो, उसकी याचना करते हो, तो वो हमेशा आपकी मदद के लिए आते ही आते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। उसको सब पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस टाइम पे आप क्या कर रहे हो और आपको कब उसकी जरूरत है। लेकिन जब तक आप पूरे दिल से उसको याद नहीं करते, उसके सामने सरेंडर नहीं करते, तब तक वो आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो आपने ये महाभारत है उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। तो महाभारत का जो द्रौपदी जी का जो चीरहरण हुआ था उसकी मैं थोड़ी बात करूंगी। तो जब द्रौपदी जी का जी चीरहरण होने वाला था, तो जो दुशासन था वो द्रौपदी जी को खींच के द्रुत सभा में ला रहा था। उसी टाइम पे जो द्रौपदी जी थे वो बहुत निडर थे। उनको उस टाइम पे पूरा भरोसा था अपने 5 पति पे कि वहां पे वो सभा में मेरे 5 पति मौजूद है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पे आके वो देखती है क्या कि उनके जो 5 पति, उनका ऑलरेडी सिर झुका हुआ है। उसके बाद में उनको लगता है कि यहाँ पूरी जो सभा है उसके अंदर धर्मगुरु है, भीष्म पितामह है, तो ये सब लोग उनकी रक्षा करेंगे, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो उनके सामने भी देखती हो तो उनके सर भी नीचे झुके हुए थे। तो उनको लगता है कि यहाँ पे मौजूद सभा में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनकी रक्षा कर पाए। और द्रौपदी जी खुद एक शक्ति थी जो खुद अग्निकुंड में से प्रकट हुई थी, और उन्होंने अपने पूरे मन से, पूरे दिल से श्री कृष्ण जी को याद किया और पुकारा गोविंद। मतलब गोविंद एक शब्द सुनते ही, और यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी थे उनको सब पता था कि क्या हो रहा है, उनकी जरूरत द्रौपदी जी को है, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे तो सिर्फ एक दिल से आवाज की या पुकार की। और एक बार सिर्फ गोविंद बोलने पर श्री कृष्ण जी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। और सबको पता है कि उन्होंने कैसे श्री द्रौपदी जी का चीरहरण होते हुए उनकी रक्षा की थी और पूरी जो सभा थी उसको कैसे निर्वस्त्र किया था। तो जो भगवान है वो हमेशा अपने भक्त की अर्जी सुनता है और पूरे दिल से उसको बुलाने पर हमेशा मदद के लिए आता है। दूसरा पॉइंट है कि सिचुएशन इज नॉट कंट्रोल बाय यू, बट हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस सिचुएशन इट कैन कंट्रोल बाय यू। मतलब क्या परिस्थितियां होने वाली है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो जो परिस्थितियां हो गई है उसमें आप कैसे अपना इमोशन एक्टिव होता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपके हाथ में है। मतलब भूतकाल में आपके पास में कुछ हुआ था, प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, या इन फ्यूचर कुछ होने वाला है, वो परिस्थिति आप नहीं बदल सकते। जो भी होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन वो जो हो चुका है उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आपके हाथ में है। मतलब पास्ट में आपको कुछ बिजनेस में लॉस हुआ है, आपका घर में चोरी हुआ या कुछ भी हो चुका है, तो वो घटना पास्ट में हो चुकी है। आप उसको प्रेजेंट में लेके बैठे हो और उसको लेके दुखी हो रहे हो, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। उसको लेके दुखी होने से क्या होगा कि आने वाली नई अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर पाओगे और उसके अंदर ही वो दुख में आप उलझते रह जाओगे। और श्री कृष्ण जी ने कहा है कि निराश मत हो, कमजोर तेरा समय है, तू नहीं। समय है, बदल जाएगा। क्योंकि किसी की भी लाइफ हो तो उतार चढ़ाव तो लाइफ में आने वाले ही आने वाले हैं, लेकिन उतार चढ़ाव की वजह से आप नई नई अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। दुख आएगा, चला भी जाएगा, लेकिन वो दुख में से आप कैसे बाहर आते हो वो आपके हाथ में है।
क्योंकि जो हमेशा कुछ भी लाइफ में होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये आपने एक बार सीख लिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट है कि टू कंट्रोल माइंड इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अपना जो दिमाग है ना उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। विथ प्रैक्टिस आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे माइंड को, उसके बारे में मैं बात करूं तो माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो उसका बेस्ट एक्टिविटी है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको योगा करना है या प्राणायाम करना है तो आप मेडिटेशन करते हो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेडिटेशन का मतलब है कि आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें से आप अपने लिए हैप्पीनेस फील करते हो, चाहे वो योगा हो गया, चैंटिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, किसी को नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, किसी को योगासन करना अच्छा लगता है, उसी के साथ में किसी को रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको क्या अच्छा लगता है, जिसको आप मेडिटेशन कह सकते हो। और उसी के साथ में जैसे कि इसका एक मैं एग्जांपल दूं तो ये जो हाउस वाइफ मतलब जो लेडीज होती है उसको मैं हाउस वाइफ भी नहीं कहूंगी, हाउस मेकर कहूंगी, क्योंकि अपना जो पूरा घर है वो बांध के रखती है और जो चलाती है पूरा घर बनाती है, तो उनको मैं हाउस मेकर कहना पसंद करूंगी लेडीजों को। तो जो हाउस मेकर है ना उनको आप कम से कम पैसे दे दो और बोलोगे कि इसमें पूरा घर का बजट चलाना है तो वो बहुत इजीली चला पाएंगी, क्योंकि उनका माइंड सेट ही है कि कितने कम ही कम पैसे क्यों ना हो फिर भी वो पूरा घर मैनेज कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड कंट्रोल करके रखा है। अगर उन्होंने अपना माइंड कंट्रोल नहीं किया होगा तो आप उनको 15,000 या 50,000 भी दे दोगे फिर भी उनको घर का बजट मैनेज करना उनके लिए टफ हो जाएगा। उसी तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तो वो इसीलिए ला पाते हैं कि उनका उनके माइंड पे पूरा कंट्रोल होता है। वो शुरू से लेके एंड तक वो अपना जो स्टडी करते हैं उसके ऊपर पूरा दिल लगा के पूरे माइंड से स्टडी करते हैं, जिनकी वजह से वो जो रिजल्ट चाहते हैं वो अचीव कर पाते हैं। एंड उसी के साथ में एक सबसे बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो महाभारत का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो तो वो सबसे अच्छा है, वो आपके लिए भी अच्छा है और आप जो करना चाहते हो लाइफ में उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर माइंड ने आपको कंट्रोल करना चालू कर दिया तो उसका रिजल्ट आपको भी पता है कि महाभारत में कौरवों का क्या परिणाम आया था। तो जब तक आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आता है चौथा पॉइंट कि व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। आखिर रियल हैप्पीनेस क्या है? तो रियल हैप्पीनेस वो है जो अभी आप कर रहे हो, अभी के जो क्षण है उसको जो आप इंजॉय कर रहे हो वो है रियल हैप्पीनेस। मतलब आपकी बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, लॉकर में कितनी ज्वेलरी पड़ी है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके घर में कितनी पैसे पड़े हैं, वो आपकी रियल हैप्पीनेस नहीं है। उससे या तो टेंशन बढ़ता है या आपका अहंकार बढ़ता है, उससे खुशी नहीं मिलती। तो जो रियल खुशी है वो आपको अभी इसी क्षण में मिलती है। मतलब अगर रियल खुशी देखनी है ना तो किसी छोटे बच्चे को देख लेना, वो अपने हर लम्हे को जीता है, इंजॉय करता है। अपना खुद का भी बचपन याद कर लेना, अपने खुद के बचपन को भी याद करोगे तो आपको भी पता है कि बचपन में ना तो कोई आने वाले कल की फिक्र होती थी ना बीते हुए कल की फिक्र होती थी, आज जो कर रहे हो उसमें ही खुश रहते थे। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि हम समझदार होने लगते हैं, फिर 10वीं का टेंशन, मतलब 10वीं में आए तो ऐसा लगता है कि अभी पढ़ाई का टेंशन है, पढ़ाई करनी, अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके बाद क्या है कि उसके बाद में हम लाइफ एंजॉय कर लेंगे। उसके बाद में क्या होता है 11th 12th आ जाता है, तो 11th 12th के बाद ऐसा सोचते हैं कि अभी कॉलेज ही आने वाली है ना तो कॉलेज में लाइफ एंजॉय कर लेंगे। लेकिन कॉलेज में आते हैं तो डिग्री का टेंशन, फिर डिग्री आ गई तो जॉब का टेंशन, फिर शादी, फिर बच्चे, मतलब इन सब में जिंदगी निकल जाती है और लाइफ एंजॉय करना रह जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें ऊपर से बुलावा आता है, और जब ऊपर से बुलावा आता है तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि कल करेंगे एंजॉय, कल करेंगे एंजॉय। ऐसे करते करते ऊपर से बुलावा आ गए लेकिन एंजॉय कब किया, क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है और ऐसे लाइफ बीत जाती है। तो अभी राइट नाउ जो मोमेंट है, जो क्षण है, उसमें एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि कल है वो कभी आने वाला नहीं है। और 5वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर एंड फॉरगिवनेस इज द बेस्ट पनिशमेंट। सभी लोगों को जवाब देना जरूरी है क्या? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आए हम क्या कि सभी लोगों को आंसर देना जरूरी है? कहीं पे चुप रह के या किसी को इग्नोर करके अगर आप वो मैटर को टाल सकते हो तो वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है सबके लिए।
क्योंकि हर किसी से अगर हम उलझने जाएंगे, हर किसी से हम मैटर में भिड़ने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका माइंड जो है वो इतने सारे एंगर से भर जाएगा, इतने सारे इमोशन से भर जाएंगे जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारे मैटरों को आप चुप रह के इग्नोर करके टाल सकते हो। और उसी के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है फॉरगिवनेस। किसी को माफ करते हो तो वो सामने वाले के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है, क्योंकि अगर किसी को आप माफ करते हो तो आपका मन हल्का होता है। और ये मैंने खुद ट्राई किया है कि मोस्टली हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान तो ऐसा होगा, मिनिमम एक इंसान तो ऐसा होगा जिसका नाम लेने पर ही आपके माइंड में गुस्सा भर जाता है, एंगर भर जाता है। सोचिए, सिर्फ नाम लेने पर या याद करने पर आपके माइंड में इतना एंगर भर जाता है, इतनी सारी गुस्सा माइंड में आ रहा है। तो आप सोचिए कि ये गुस्से की वजह से आपके वेल बीइंग पर इफेक्ट होता है, आपका मानसिक परिस्थिति जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो हमें किसी को माफ उसके लिए नहीं, अपने लिए करना है। अगर हमने उसको माफ कर दिया तो हमारी जो मन की शांति है वो बनी रहेगी। और सामने वाले को माफ करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि माफी मांगने से भी बड़ा होता है माफ करने वाला। और ट्रस्ट मी, ये वाला अगर आपने ऑप्शन यूज कर लिया, आपके माइंड में भी अभी 2-3 नाम चल ही रहे हैं, तो अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद या अभी राइट नाउ आप ये वीडियो पॉज करके ऐसा जो नाम चल रहा है उनको कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए और आप उससे दिल से माफी मांग के, क्योंकि माफी मांगने पर कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि आपको माफ ना करे। तो अभी राइट नाउ ही उसको कॉल कीजिए या वीडियो खत्म होने के बाद उससे माफी मांगिए, आपका मन हल्का हो जाएगा, भरोसा रखिए। और ये आपकी लाइफ बदल के रख देगा और आपके माइंड में जो भी गुस्सा एंगर चल रहा था वो उसके लिए खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो में जो 5 टॉपिक है आपको लगता है ये किसी को जानने चाहिए, तो ऐसे मिनिमम 5 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको ये जानने की जरूरत है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे, थैंक यू।